होम मिनिस्टर मुसलमान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान, वहां पर गवर्नमेंट नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, मुसलमानों की हक में बात करने वाली गवर्नमेंट, ये सब कुछ रहने के बावजूद भी वहां पर मुसलमानों को सड़कों पर 3 दिन से एहतजाज करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। हैदराबाद की मुस्लिम लीडरशिप की टोटल फेलियर है और जो नाम निहाद कौम के लीडरान अपने आप को कहते हैं, जो कौम के बारे में खाली बयानबाजी के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं करते हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इमीडिएटली जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रख रहे हैं, बेहतरीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रखें। जो वहां पर मुस्लिम कायदीन हैं वो चाहते तो इमीडिएटली केसीआर चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके इमीडिएटली एनएसए लगाकर जेल के अंदर डाल सकते थे। आज जो पीडी एक्ट जो डालकर जो जेल में डाला गया, वो काम पहले करना था। अगर इसको रोकना है तो कड़ा सा कड़ा कानून बनाना होगा, तभी जाके हमारे मसाइल का हल होगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Sparkles International School. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड इवनिंग। आज एसडीपीआई गुलबर्गा जो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर है, हम उनका शुक्रगुजार हैं और बहुत ही मुबारकबाद कहते हैं। जो हैदराबाद के जितने भी नौजवान जो लगातार 3 दिन से जो एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, अपने कारोबार बंद करके एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद जो इशू जो हैदराबाद के गोशा महल का जो एमएलए बीजेपी के राजा सिंह के बारे में जो प्रोटेस्ट लगातार 3 दिन तक चला, जहां पर कई नौजवानों को अरेस्ट किया गया, कई नौजवानों को लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई, मीडिया के अंदर उनको गलत पेश किया गया, उसके बावजूद भी डटकर वहां पर हैदराबाद के जितने भी नौजवानों ने जो एहतजाज किया, जो वहां पर एहतजाज के जरिए से जो कामयाबी हासिल की है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम नौजवानों को। देखिए, ये इशू इतना बड़ा होता ही नहीं था अगर पुलिस वक्त पर काम करती। पुलिस कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट और साथ ही साथ जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है केसीआर साहब, और साथ ही साथ जो नाम निहाद मुस्लिम कायदीन अपने आप को कहते हैं, जो मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों की चीज़ों को उठाने की बात करते हैं, मुसलमानों के हक में बात करने की बात करते हैं, अगर ये वक्त पे काम करते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते जहां पर 100-200 से ज्यादा नौजवानों के ऊपर केसेस बुक कर जब जेल को लेकर गया, वहां पर उनको अरेस्ट किया गया, उनके घरों को घुसकर, उनके घरों में घुस के उनके घरों के दरवाजे तोड़े गए। यहां तक के वीडियोस में ये भी दिखाया गया, जो टॉयलेट में बैठे हुए नौजवानों को तक उनके घर में घुसकर टॉयलेट का दरवाजा तोड़ के उसको नंगा बाहर लेकर आया गया। ये बर्बरियत वहां पर की गई। कल रात में एक नंगा नाच वहां पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया। तो ये सब चीजें किसके नाक के नीचे हो रही है? जो कौम के बारे में बात करने वाले लोग, जो कौम की लीडरगिरी करने की बात करते हैं, ये तमाम लोगों के सामने इनके नाक के नीचे ये सब हो रहा था। होम मिनिस्टर मुसलमान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान, वहां पर गवर्नमेंट नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, मुसलमानों की हक में बात करने वाली गवर्नमेंट, ये सब कुछ रहने के बावजूद भी वहां पर मुसलमानों को सड़कों पर 3 दिन से एहतजाज करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। आज जाकर वो जो 3 दिन पहले जो अरेस्ट, वहां पर जो केस बुक किया गया था, एफआईआर हुआ 153A 295A, पूरे नॉन बेलेबल केसेस दर्ज किए गए थे राजा सिंह के ऊपर। टोटल 101 क्रिमिनल केसेस हैं राजा सिंह के ऊपर, उसके बाद 18 कम्युनल केसेस हैं राजा सिंह के ऊपर। लेकिन जब कोर्ट में पेश किया गया, नामपल्ली कोर्ट में, तब उस वक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा था, गवर्नमेंट का वकील क्या कर रहा था? वह गवर्नमेंट का वकील का काम था ये पूरे केसेस को कोलैब करके वहां पर जज के सामने पेश करना, सही रिप्रेजेंटेशन करने की बात थी। लेकिन वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर खामोश था, वहां पर कोई ढंग का वकील इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, जिसकी वजह से वहां पर बेल राजा सिंह को मिली। वो बेल मिलने की वजह से ही इतना बड़ा मसला वहां पर पूरे देश भर में माहौल को गर्म किया गया है, माहौल को जानबूझकर क्रिएट किया गया है।
और ये जो चीजें सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया, जो वहां पर मुस्लिम कायदीन हैं वो चाहते तो इमीडिएटली केसीआर चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके इमीडिएटली एनएसए लगाकर जेल के अंदर डाल सकते थे। आज जो पीडी एक्ट जो डालकर जो जेल में डाला गया, वो काम पहले करना था, लेकिन वो काम पहले नहीं किया गया। जानबूझकर इश्यू को बढ़ाया गया। जब लोगों ने, जब यूथ्स ने जो एहतजाज किया, लगातार जिस तरीके से वहां पर ठहरे कि लाठी हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, उसके बावजूद भी वहां पर लोग लड़े। इसकी वजह से आज जाकर वहां पर पुलिस एक्शन में आई है, उसके बाद केसीआर साहब एक्शन में आए हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है जिस तरीके से ये हुआ है। इसके अंदर टोटल फेलियर है, वहां की हैदराबाद की मुस्लिम लीडरशिप की टोटल फेलियर है, हुकूमत की टोटल फेलियर है। वहां पर आज जो अरेस्ट हुआ है, ये पूरी कामयाबी का सेहरा वहां के नौजवानों के ऊपर जाता है, वहां के नौजवानों ने जो एहतजाज किया उसके ऊपर जाता है। देखिए, आज जो नोटिस सर्व किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, सबसे पहले 12 अप्रैल 2022 की नोटिस, सेकेंड नोटिस 19 फरवरी 2022। एक नोटिस जारी करने के लिए आपको 2 महीने 3 महीने जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही सोचने की बात है। पहले नोटिस अगर जारी करते तो इतना सब मसला नहीं होता। आज पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया है राजा सिंह को फिर एक बार, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। इसके अंदर पुलिस हैबिचुअल जो क्राइम करते हैं, लगातार जो क्राइम करते हैं, उनको ये पीडी एक्ट लगाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा एहतजाज रहा जिसकी वजह से यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट से, और जो नाम निहाद कौम के लीडरान अपने आप को कहते हैं, जो कौम के बारे में खाली बयानबाजी के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं करते हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इमीडिएटली जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रख रहे हैं, बेहतरीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रखें। ये हाई कोर्ट में जाकर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर कहीं पर भी बेल ना मिले जैसा आप काम करें, ये हमारा डिमांड है। एसडीपीआई गुलबर्गा यही कहती है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहती है, नुपुर शर्मा को सस्पेंशन करने से कुछ नहीं होगा, ना ही राजा सिंह को सस्पेंशन करने से कुछ होगा। आप जब तक कानून नहीं बनाते, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जहां पर सैकड़ों मजहब के मानने वाले लोग हैं। अगर मजहब के खिलाफ में जो भी लोग बात करते हैं उसके ऊपर कानून नहीं बनाया जाएगा, तो इसी तरीके से हर कोई आएगा, इसी तरीके से बयानबाजी करेगा, धर्म के खिलाफ बात करेगा, धर्म के गुरुओं के खिलाफ बात करेगा। तो इसके ऊपर कड़ा सा कड़ा कानून बनना चाहिए। और जो लगातार मुसलमानों को, इस्लाम को और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लगातार अटैक किया जा रहा है, अगर इसको रोकना है तो कड़ा सा कड़ा कानून बनाना होगा, तभी जाके हमारे मसाइल का हल होगा। ये मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Sparkers International School.